है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम प्रॉफिट लॉस ख़त्म कर चुके थे। उसी का एक है आगे का चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है डिस्काउंट, वो हम पढ़ रहे हैं आज। डिस्काउंट है जो कि हम इसका आपको इसका पूरा हम कल वाले क्लास में आपको बता चुके थे कि डिस्काउंट किस पे होता है, किस पे छूट होता है, कितना % एकल छूट कितना होता है, ये सब हम आपको बता देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये भी बताए थे, फार्मूला भी बताए थे। x + y - x × y / 100। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 10 या 20% का डिस्काउंट है, तो उसका एकल छूट क्या होगा, मतलब एकल जो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो ऐसे 10 + 20 यहाँ रखेंगे, -10 × 20 / 100 करेंगे, 0 0 0 0 कट गया, आएगा 28%। तो मतलब 10 और 20 का जो एकल छूट है वो कितना है, 28%। यही आपको बताए थे। और फिर एक आपको बताए थे, यदि 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त, 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त, तो बताइए छूट प्रतिशत। हम आपको बताए थे 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, तो छूट प्रतिशत बताने के लिए आपको क्या करना है, छूट कितने का, छूट जो फ्री आपको मिला है वो लिखिए, फ्री ऊपर से कितना है टोटल जो वस्तु है जो भी हो टोटल, और × 100। तो फ्री कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। किस पे, 3 पे नहीं, यही दिक्कत है। 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है, 2 फ्री मिल गया, बटे 3 कर देंगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। तो 3 खरीदने पे 2 मिल रहा है, लेकिन हमको मिल किस पे रहा है, 3 पे नहीं, ये 3 और 2 5 पे भाई दुकानदार के पास से पूरा 5 गया, 5 पे 2 हमको मुफ्त दिया, तो यही छूट बताना है। 5 दूनी 10, 40% का छूट। यही आपको करवाए थे, और भी क्वेश्चन बताए थे जो कि मार्केट प्राइस पे छूट कैसे होता है। चलिए आज हम देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार फिर समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 460 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। क्या बोल रहा है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 460 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को, कोई दुकानदार है, एक अपनी वस्तु को वस्तु की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। देखिए 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए 25% का छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपको पता है। रुकिए थोड़ा, हाँ तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि 25 छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है, एक बात बताइए, लाभ किस पे हो रहा है आपका, हमेशा लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा है कितना, 120। 100 कॉस्ट प्राइस में लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ेंगे, या तो 20% भी लिख सकते हैं आप, लेकिन 120 लिखिए क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ के आप लिखेंगे 120 बराबर किसके है। ये देखिए CP और E रेशियो है, याद रखिएगा। CP इंटू जो आपका प्रॉफिट होगा CP पे होगा, मार्केट प्राइस पे छूट देने के बाद हो रहा है प्रॉफिट। मार्केट प्राइस पे कितना छूट दे रहा है तब इतना प्रॉफिट हो रहा है, 75 का, 25% का छूट दे रहा है। देखिए CP पे 120% का CP पे 20% का लाभ हो रहा है, तो CP पे होगा बराबर। ये लाभ कब हो रहा है, जब आपका मार्केट प्राइस पे कितने का, 25% का छूट दे रहा है। 25% का छूट मतलब 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75। तो अब देखिए CP और MP का यहाँ पे रेशियो आ गया 75/120, ये आ गया। देखिए इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए,
देखिए 15 और 24 आ गया, और काट सकते हैं लेकिन छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो CP अपन MP का जो आप रेशियो आ गया वो 15-24 आ गया। अब देखिए 15-24 आने के बाद सीधे आपका क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है वस्तु का क्रय मूल्य 460 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य जो हमारा 460 रुपये है, तो ये 15 की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन में 15 की वैल्यू 460 रुपये दी है। यही ना बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो क्रय मूल्य है उसका जो है वो 460 है। तो हमारा यहाँ पे उसका रेशियो कितना है? 15 है। तो यही 15 किसके बराबर? 460 के। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमसे अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य हमारा क्या है? 24। तो यही 24 को ज्ञात करना है। 460 15 इंटू 24, 15 से काटेंगे, 15 3 45, 5 9 45, 5 दूनी 10। हाँ देखिए उत्तर आपका आएगा, वो बताना है आपको कि कितना है। तो देखिए 460 है, 460 है जी हाँ, 20% का डिस्काउंट 460, यहाँ 24 आएगा। देखिए कुछ गलत हुआ है, देखिए हम यहाँ पे करेंगे। हाँ तो देखिएगा 24 15 है 460 के बराबर, तो 24 किसके बराबर? 460 बटे 15 इंटू 24, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 8 24। आपका आंसर कितना आएगा? 16 72 73 736। ये आपका क्या है? MP है। मार्केट प्राइस आपका पूछा था अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस आपका 736 रुपये। देख लीजिए, आपको कहा था कि हम जो हम ये अंकित मूल्य पर 25% का छूट दे रहे हैं, तो हमारा क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। तो आप लिखिए क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, मतलब 120 बराबर किसके? MP पर 75% का 25% का छूट। तो इसका रेशियो निकालेंगे 15-24, 15 किसके बराबर? क्वेश्चन में दिया है 460 के, तो 24 किसके बराबर? आपका 736 के आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। कोई दुकानदार है किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। देखिए छूट जो होता है हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो 20% की छूट दे रहा है, उसके बाद बावजूद वो 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसकी वास्तविकता लागत क्या है? मतलब CP इसमें पूछा है आपका, जो वास्तविक CP है वो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है? 20% की छूट दे के वह 60% का लाभ कमा रहा है। तो 20% की छूट दे रहा है, किस पे देगा छूट? इस पे, मार्केट प्राइस पे 20% का छूट मतलब 80 बराबर कितना? CP पे 60% का लाभ बराबर गुणे 160, 100 में जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से MP अपान CP इधर आएगा, रेशियो आ जाएगा 160 बटे 0, 0 कट गया, 2:1। इसका जो रेशियो आ गया आपका 2:1 का, और यही 2 की वैल्यू आपका 2 क्वेश्चन में दिया है। 2 क्या है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका? क्वेश्चन में दिया 600। तो अब पूछा आपसे लागत मूल्य, लागत मूल्य कहा क्या है? 1, तो 1 का वैल्यू आप बता देंगे, 2 3 6 300। यही आपका पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम लोग थोड़ा अभी लेवल हाई करेंगे, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन आपका UPSI का है। देखिए क्या पूछा था आपसे? मार्केट प्राइस पे हमको 20% का छूट दे रहे हैं, तो हमें क्रॉस प्राइस पे 60% का लाभ हो रहा है। तो वही हम लिखे हैं, मार्केट प्राइस बटे CP का 2:1 आ गया। 2 की वैल्यू आपकी 600 क्वेश्चन में दिया था, 1 का हमको निकालना है, तो 2 का 600, तो 1 का 300। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी इधर छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तु के CP से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। अब देखिए इसका पूछने का दूसरा तरीका क्या है? एक दुकानदार है, कोई दुकानदार है, अपनी वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो।
5% की छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो, तो छूट किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। कितना छूट दे रहा है? 5% का मतलब 95, 100 में से 5 घटाएंगे 95 बराबर कॉस्ट प्राइस पे कितना लाभ हो रहा है? 33% का। 33% का लाभ मतलब 133। यहाँ से रेशियो आएगा आपका मार्केट प्राइस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर 133/95। अब देखिए क्या बोला है आपसे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। देखिए कॉस्ट प्राइस जो हमारा है कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें कॉस्ट प्राइस से। देखिए इसको समझिएगा, कॉस्ट प्राइस से मतलब आपको कितना अंकित अधिक मूल्य अंकित करना है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से जो बोल दिया कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस से आपका जो 95 है कितना मूल्य अधिक अंकित करें, तो ये 95 नीचे होगा। अपान कितना अधिक है इससे? 95, 33, 5, 3, 8, 38। कितना अधिक है? 38 अधिक है। 95 से 133 कितना अधिक है? 38 अधिक है। तो 38 अधिक है, तो 38 किसके? 95 से। क्योंकि क्यों 95? क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया है कि सीपी से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें। तो सीपी से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, तो देखिए सीपी से इतना ही तो अधिक अंकित किया है। देखिए सीपी हमारा ये है, सीपी से कितना अधिक अंकित किया है? 133 कितना अधिक है? 38 अधिक है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि हमारा जो सीपी है सीपी से 38 अधिक है अंकित किया है, और यही हमको परसेंटेज में बताना है, तो हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। तो हम काटेंगे तो 19 पचे 95, सॉरी 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 0, 19 दूना 38। तो हमारा यहाँ से सीधे वैल्यू जो आ गया 40%। 40% हमारा अधिक अंकित करेगा, सीपी से 40% अधिक अंकित करेगा अंकित मूल्य, तब हमें 5% छूट देने के बाद 133% का लाभ होगा। यही उसका कहने का मतलब है। आपको जब देखिए समझना है कि 95 नीचे कैसे होगा, हम 133 भी नीचे कर सकते हैं बटे 38 बटे 133, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया है कि सीपी से बताना है कितना परसेंट अधिक अंकित किया है। तो परसेंट अभी छोड़िए, सीपी से कितना अधिक किया है ये पढ़िए। सीपी हमारा ये है कि उससे कितना अधिक है, सीपी से ये कितना अधिक है? 38 अधिक है, 38 लिख दिए। सीपी से 38 अधिक है। अब यही वैल्यू हमको परसेंटेज में बतानी है, तो इंटू 100 करेंगे तो आपका 40% जो कि आ जाएगा आपका आंसर। देखिए पूछने का तरीका वही बदला है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो नहीं बदलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपका डिस्काउंट है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाएंगे और फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो कि आता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या आएगा है, किसी वस्तु की कीमत पर 30% का बट्टा देने के बाद। देखिए किसी वस्तु की कीमत पर 30% का बट्टा देने के बाद, बट्टा मतलब वही आपका छूट जो हो, बट्टा देने के बाद दुकानदार को 40% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए किसी वस्तु पर 30% का बट्टा देने के बाद 40% का लाभ हो रहा है, तो बट्टा किस पे देंगे, मतलब छूट किस पे देंगे? एमपी पे। एमपी पे कितना छूट दे रहे हैं आप? 30% का छूट देने के बाद, 30% का छूट मतलब 70। और कॉस्ट प्राइस पे कितना लाभ हो रहा है उसे? जब 30% का छूट दे रहे हैं तो उसे कितना लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। 40% मतलब 140। तो यहाँ से एमपी बटे सीपी का रेशियो आ गया आपका 140 बटे 70। यहाँ से भी आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। तो एमपी कितना है? 2, सीपी कितना है? 1। अब देखिए ये आपसे अगला क्या बोला है? आपका बोला है कि बट्टा देने के बाद 40% लाभ हो रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से उसका, देखिए अब फिर इसमें समझिएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? क्रय मूल्य से, देखिए जो आपका से है वही नीचे रहेगा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य वही सॉरी, अभी हम यहाँ पे या तो काटिए या तो आप सीधे वैसे लिख दीजिए। क्रय मूल्य से, इसको मान लीजिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य हमारा कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको देखना है। इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत में बताना है। ये हमारा अंकित मूल्य है, और डायरेक्ट पूछ लिया से आपसे कि जो हमारा जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्रय मूल्य से ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, कितना प्रतिशत है?
आपका कितना प्रतिशत अधिक है, रुकिए देखिएगा आपका, हाँ कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक है अंकित मूल्य, सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपका एक है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है यहाँ पे, एक अधिक है, तो एक यहाँ पे रखिए, एक अधिक है, प्रतिशत में बताना है तो आपका 100% अधिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे मत करिएगा, 2/1 करेंगे और इंटू 100 तो आपका 200% आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कितना अधिक है, तो यहीं से आप कितना क्रय मूल्य जो आपका कितना अधिक है, 70 अधिक है, यहाँ 70 से 70 अधिक है, 140 है ये, तो यही 70/70 इंटू 100 करेंगे तभी 100% आएगा, या आप 1 से 1 करेंगे तो भी 100% अधिक होगा। मतलब दोगुना कोई चीज़ है तो 100% अधिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा दे रहा है। देखिए कोई दुकानदार है और कोई वस्तु की कीमत 40% बढ़ा दे रहा है। कीमत जब देखिए जब कीमत बढ़ती है, कोई दुकानदार अपना जो क्रय मूल्य है उससे कीमत बढ़ाएगा तो वो आपका अंकित मूल्य होगा। जैसे और कीमत बढ़ाएगा कैसे, क्रय मूल्य से कीमत बढ़ेगा, क्रय मूल्य से कीमत बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ा रहा है, ये 40% बढ़ा रहा है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है। देखिए पहले हमको समझना है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर 40% बढ़ा दे रहा है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को कीमत पर 40% बढ़ा दे रहा है तो कीमत क्या होता है, मानिए दुकानदार 100 रुपये में वो चीज़ खरीद के लाया, अब बढ़ाया कितना, बढ़ाया जो बढ़ा हुआ हमारा मूल्य है वही हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस वही होता है जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। बढ़ाया कितना, 140, 40% बढ़ा तो 100 का 40 होगा, इसमें जोड़ दीजिए 140। तो देखिए ये समझ गए आप। ये जो आपकी पहली लाइन है कि पहली लाइन क्या है, जो बढ़ाया है कितना, 40%, किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है। 40% बढ़ाना ही मतलब होता है कि क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के हम एमपी लिखेंगे, मतलब मार्केट प्राइस। जो हमारा ओरिजिनल है वो क्रय मूल्य होगा, जो बढ़ा के अंकित किए हैं वो हमारा अंकित मूल्य होगा, मार्केट प्राइस होगा, यही बोला है। देखिए सीपी और ये मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है एक। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, तो उसके देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, तो सीपी एमपी एसपी लिख देंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, सीधे आपको रेशियो 40% बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस से जो आपका मार्केट प्राइस है वो 40% बढ़ा है, तो 40% मतलब क्या, 2/5, 0 का 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 5, 2/5, तो 2/5 मतलब कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 5 था और इससे 2 बढ़ा के मतलब 40% बढ़ा के मतलब 5 पे 2 बढ़ाएंगे तो कितना, 7। तो ये 7, अब देखिए कैलकुलेशन सही करने के लिए आपको 00 अपने लग से लगा दीजिए ताकि कैलकुलेशन हमारी सही हो जाएगी। 700 का 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट मतलब 75/100, 75/100 मतलब ये जो 20 काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 3, 7 × 49, 50, 52, 525 किसके बराबर, यही आपका 2100 के बराबर है। यही वैल्यू 2100 के बराबर है, तो हमसे पूछा है 500 का वैल्यू अंकित सॉरी क्रय मूल्य आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2100/525 × 500, तो काटिए 5 × 5, 5 × 5 = 25, 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 21 × तो आपका 2000 कितना, सीपी आपका कितना आ गया, 2000, सीपी आपका 2000 आ चुका है। यही करना था। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120 से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका देखेंगे कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120 से बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो बढ़ा, देखिए कोई बढ़ाकर जब अंकित कर रहा है तो उसका क्या होगा, बढ़ा के अंकित मतलब सीपी से एमपी कितना बढ़ाया है यही बताना है आपको। तो सीपी से एमपी 120 बढ़ा रहा है, तो यदि 120 बढ़ा रहा है तो हम कैसे मानेंगे, देखिए 120, हाँ 20 बढ़ा रहा है मतलब
और हमारा 750 दिया है। यदि लागत मूल्य 750 है तो लागत मूल्य आपको 750 दे चुका है, लागत मूल्य आपका 750 है। इसी का हमको 120% निकालना है। तो 750 का 120% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा। 12 25 60 0 6 12 संग 72 84 6 900 आएगा। तो 75 जब 750 का 120% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो बढ़ाकर अंकित कर रहा है मतलब इसमें जुड़ेगा। तो 900 जोड़िए आप, तो 0 और 5 16 1650। देखिए 1650 आपका मतलब इतना था, वो बढ़ाए 120% बढ़ाएंगे तब 1650 हो जाएगा। तो उसके बाद बोला है कि 1650 पर 30% तक छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 1650 ये आपका अंकित मूल्य है। इसी पे 25 कितना पे, इसी पे आपको कितना 30% का छूट दे रहा है। 30% का छूट मतलब 70/100, और ये आपका सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस यही आता है, 0 0 0 काट देंगे, 7 5 35 5 3 42 3 45 5 4 7 4 11 1155 आपका जो कि आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस यही है आपका, सेलिंग प्राइस बराबर 1155 मतलब 1155, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जा रहा है, ठीक है। यदि उसको वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत बताइए। दिया गया छूट प्रतिशत, देखिए छूट प्रतिशत हमको बताना है, और किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए जब आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू बतानी होती है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नहीं ज़रूरत होती है, सीधे हम यहाँ पे CP लिखेंगे, यहाँ पे MP और सेलिंग प्राइस। तो CP से हम कितना मान लेंगे, पहले CP हमारा 100 है, उससे 35% अधिक अंकित किए हैं, तो 35% अधिक, इसी का 35% कितना होगा, तो 35 होगा। और 35% अधिक अंकित किए हैं तो 100 में 35 जोड़ देके 135 हो जाएगा। अब हमें दिया है कि हमें 20% का लाभ भी हो रहा है, तो हमेशा लाभ किस पे होता है, हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जब इसका हमें कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा है 20%, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जब 100 था तो हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 होगा, जाहिर सी बात है। देखिए जब हमारा कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ, कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ मतलब 20, और 20 इसी में जोड़ देंगे 120, तो यही हमारा ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, अब ये बोला है सेलिंग प्राइस हमें जब 35% अधिक अंकित कर रहे हैं, तो हम जब बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर ये 100 है तो 120 होगा, 120 भी होगा। तो अब यही बताया कि छूट प्रतिशत बताना है आपको, तो सीधे छूट प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पे छूट कितने का है, देखिए 35 से 120, भाई आपका इतने में बेचे हैं आप, मतलब इतना है, और बेचे कितना है इतने में, तो कितना छूट दिए हैं, 35 से 20 कितना छूट गया, 15 छूट गया, किस पे गया, 135 पे। जिस प्रकार हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, उसी प्रकार छूट जो आपकी मार्केट प्राइस पे हमेशा निकलती है। तो 15 से काटेंगे 5 3 5 दूनी 5 7 3 9 27, और 100/9 मतलब 100/9 मतलब आपका आ जाएगा 9 1 कम 9 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका छूट प्रतिशत है, देख लीजिए। तो ठीक है, अब ये आप समझ गए हैं। उसके बाद हम इसके आगे का आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अभी ये लो लेवल का था, उसके बाद हम इससे थोड़ा हाई लेवल और सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।